दोस्तों, किशनगढ़ नामक छोटे से शहर में मनोज अपनी बीवी कमला के साथ किराए के एक कमरे में रहता था। वह लोगों के घरों में पेंट करने का काम किया करता था, जिससे उन दोनों का गुजारा मुश्किल से ही चलता था। मनोज की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उसकी बीवी हमेशा उससे नाराज रहा करती थी। मनोज एक ईमानदार और मेहनती इंसान भी था, साथ ही वह बहुत दयालु भी था। अगर कोई भी उससे मदद मांगता तो वह कभी भी पीछे नहीं हटता और अपने बारे में न सोचकर उसकी मदद करता था। उसकी यही बात कमला को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन मनोज काम के लिए निकल रहा था, तभी कमला मनोज से, अजी सुनिए, आज खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। शाम को काम से आते वक्त कुछ राशन लेते आना। और आज आपको चटनी के साथ 2 रोटी दी है, समय पर खा लेना। अच्छा भाई, ठीक है। मैं आज ही सेठ जी से कुछ पैसे एडवांस मांगता हूँ और आते वक्त कुछ राशन का सामान ले आऊंगा। अजी ठीक है, परंतु याद से राशन का सामान ले आना, नहीं तो आज रात भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। फिर कुछ सोचते हुए मनोज अपने काम पर निकल जाता है। जब वह अपना काम कर रहा होता है तो मकान का मालिक आता है। अरे नमस्ते सेठ जी, आज मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अरे भाई, 3 दिन पहले तो तुमने 3,000 रुपये लिए थे, अब बाकी के पैसे काम पूरा होने पर मिलेंगे। अरे सेठ जी, कृपा करके 500 रुपये दे दीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं भाई, अब पूरा काम होने पर भी पैसे मिलेंगे। क्या पता पैसे लेकर तुम कल काम पर आओ ना आओ, मेरा काम तो बीच में रह जाएगा ना। चलो ठीक है सेठ जी, जैसा आपको सही लगे। काम करते करते दोपहर हो जाती है। अब मनोज खाना खाने के लिए थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। तभी मन ही मन, अगर आज शाम को मैं राशन का सामान लेकर नहीं गया तो कमला बहुत बवाल करेगी। लेकिन बेचारी वह भी क्या करे, उसका कहना भी सही है, भूखे पेट सोना काफी मुश्किल हो जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। हाँ, एक काम करता हूँ, यह रोटी और चटनी ऐसे ही रख देता हूँ ताकि कमला रात के समय तो कुछ खाना खा सके। कल के कल देखेंगे, उससे मैं कह दूंगा कि सेठ जी ने मुझे कुछ खिला दिया था। मनोज सोच ही रहा था कि तभी वहां पर एक साधु बाबा आ जाते हैं। बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ और मुझे काफी भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो जिससे मैं अपनी भूख शांत कर सकूं? जैसा कि मनोज दयालु था, तो साधु का ऐसा कहते ही उसे उन पर दया आ जाती है और वह बिना कुछ सोचे ही अपने हिस्से की रोटी साधु बाबा को दे देता है। यह लीजिए बाबा, मेरे पास यह रोटी और चटनी है, आप यहीं बैठकर खा लीजिए। फिर साधु बाबा वहीं बैठकर आराम से खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद साधु मनोज से, बेटा, तुम क्या काम करते हो? मैंने खाना तो खा लिया, लेकिन मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। अब तुम क्या खाओगे बेटा? बाबा, मैं लोगों के घरों में पेंट करने का काम करता हूँ, उससे थोड़ा बहुत मिल जाता है। बेटा, उन पैसों से तुम्हारे घर का गुजारा सही से तो हो जाता है ना? बाबा क्या बताऊं, मैं बचपन से अनाथ हूँ और घर में मेरी पत्नी और मैं दोनों ही हैं। बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चलता है, कभी कभी तो भूखे पेट ही सोना पड़ता है बाबा। और मनोज दुखी मन से साधु की ओर देखने लगता है। कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे एक अच्छे और भले इंसान लगते हो। तुमने अपनी भूख के बारे में न सोचकर मुझे खाना खिलाया है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह लो, मैं तुम्हें एक जादुई मटका दे रहा हूँ। तुम इस मटके से रात में जो भी मांगोगे वह तुम्हें सुबह मिल जाएगा। और जो भी पकवान तुम इसमें बनाना चाहोगे, तब तुम इस मटके को चूल्हे पर रखकर उस पकवान के बारे में सोचना, तो वह पकवान तुम्हें यह मटका अपने आप बना कर दे देगा। आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी बेटा। ऐसा कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। साधु के जाने के बाद मनोज एक कोने में वह मटका रख देता है और अपना काम पूरा करने लगता है। शाम को अपना काम पूरा करने के बाद मनोज वह मटका लेकर अपने घर पहुंचता है। अजी यह क्या, यह मटका क्यों लेके आए हो? मैंने तो आपसे खाने की चीजें लेकर आने को कहा था। अब क्या आज भी भूखे पेट सोना पड़ेगा? कमला की बात खत्म होती है तो मनोज उसे साधु की पूरी बात बताता है। कमला गुस्से से वह मटका चूल्हे पर रख देती है। अच्छा, आए बड़े, तो यह जादुई मटका है,
अगर मैं इस मटके में से सोने के सिक्के मांगू तो क्या मुझे दे देगा? ऐसा कहकर कमला गुस्से में जाकर सो जाती है और मनोज भी थका होने के कारण सो जाता है। अगली सुबह उठकर कमला सोच में पड़ जाती है कि आज मैं मनोज को खाने में क्या बना कर दूं। सोचते सोचते वह चूल्हे की तरफ जाती है तो वह मटके में सोने के सिक्के देखकर चौंक जाती है और मनोज को जोर जोर से आवाज देने लगती है। अजी सुनिए, सुनिए, यह देखिए, यह कैसा चमत्कार है। अरे यह तो सच में जादुई मटका है। रात को आपने देखा था ना, मैंने इसे गुस्से में ही चूल्हे पर रख दिया था और कहा था कि क्या मुझे यह सोने के सिक्के देगा, और यह देखिए कितने सारे सोने के सिक्के हैं इसमें। अरे हाँ कमला, यह तो सच में जादुई मटका है। अब हम इस मटके की सहायता से बहुत सारे अनाथ लोगों की मदद कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ अनाथ होने के कारण हमने जो दिन देखे हैं वह कोई और न देखे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम पेट भरकर खाना और रहने के लिए एक अच्छा सा घर बनाएंगे और उसके बाद सब लोगों की मदद करेंगे। अब मनोज और कमला जादुई मटके से पेट भर खाना और रहने के लिए एक अच्छा सा घर मांग लेते हैं, क्योंकि भूख, गर्मी, धूप और बारिश सब कुछ सहा था उन्होंने। फिर वह दोनों बिना लालच के कई अनाथ बच्चों की सेवा करने में लगे। उन्हें रहने के लिए अच्छा घर, कपड़े, खाना और पढ़ाई करने के लिए अच्छी किताबें देने लगे और मेहनत से अपना काम भी करते ताकि उनके मन में आलस और लालच ना आ पाए।